हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिव शक्ति विद्यापीठ। तो मैं एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ आपको। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, फर्स्ट पार्ट 12 आ गया, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। तो आपके जो 12 के प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने आपके, 2 रेज टू पावर 2 और 3। अब मैं बनाऊंगी 15 के, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। ओके, तो 15 इज 3 इंटू 5। नाउ इसके नीचे मैं 21 के लिख देती हूँ, 3 7 आर 20, 3 7 आर 21, तो 7 1 आर 7। तो आपने बेटा ऐसे ही लिखना है। ऐसे मैंने सेकंड क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, सेकंड पार्ट इसका, तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका, ऐसे सामने कर दो। यहाँ पे थर्ड पार्ट पे अपने पेज के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर जब भी करोगे तो सामने करना है ऐसे। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर बने, दैट आर 3 into 7। Got it? Now question is about LCM and SCF of following integers by prime factorization method। Okay, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब हम क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, तो आई हैव टोल्ड यू कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। गॉट इट? तो ऐसा मतलब इन सब के टेबल्स को जब हम लेते हैं, जो पहला मेथड था हमारा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, वो टेबल के मेथड से पढ़ते थे ना, मल्टीपल्स बोलते हैं जिसको। आपको टेबल ज्यादा समझ में आता है, तो मल्टीपल वही होते हैं, जैसे 4 1 4 4 2 8, जैसे 4 8 12 16 20, दीज आर द मल्टीपल। तो जब आप तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स को लिखो, पहले आप 12 को लिखो, देन 15 के, देन 21 के, पहला कॉमन मल्टीपल जो आता है बहुत आगे जाके आएगा वो। तो होता क्या है बेटा, दिमाग में हमेशा रखना, जो एलसीएम होगा मैक्सिमम टाइम आपको बिगर ही मिलने वाला है नंबर, बट सम टाइम क्या होता है इक्वल भी आ जाता है जो बड़ा नंबर होता है उसके। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 12 निकलने वाला है। तो कभी कभी जो बिगर नंबर होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट मोस्टली आपको बड़ा नंबर मिलने वाला है। और बड़ा नंबर कैसे मिलेगा आपका, जब आप, जो आपका इन सब में पहले कॉमन है उसकी हाईएस्ट पार लेनी है। ठीक है, यहाँ बाई चांस 3 की पार 1 है, तो 3 ले लिया। ठीक है, अब भाई इसको यहाँ कॉमन लेके नहीं छोड़ सकते, दिमाग में रखना, बिगर नंबर आने वाला है, एलसीएम बड़ा नंबर आने वाला है। तो कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट आपका एक्सपोनेंट होता है वो लेना है, और जो नॉन कॉमन होंगे, आपके कॉमन नहीं है, सबको लिख दो इकट्ठा करके, मल्टीप्लाई कर। तो दैट इज एलसीएम। बड़ा नंबर तो तभी आएगा जब बड़े सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आया 2 रेज टू पावर 2, देन 5, देन 7। गॉट इट? तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, देखो कहीं 10 तो नहीं बन रहा है, जीरो, मतलब वन प्लेस पे जीरो बन रहा हो कि ऐसे दो नंबर इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो थोड़ा सा ये होता है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाता है हमारा। जैसे ये है आपका 3 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 जा 10 हो गए, 3 2 जा 6, 7 जा 42। तो 42 इंटू 10 क्या बन गए, 420। है ना इजी? नहीं तो आप करते 3 4 जा 12, 5 जा आगे आगे करके जाते तो थोड़ा सा टाइम लेता। तो आपको पता 42 इजीली आ गया, तो 420 आ गया। तो दिस इज द एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालना था। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले भी डिस्कशन इसके बारे में हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो इन नंबर मतलब के सबसे मतलब कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या मतलब जिस जिसके टेबल में आते हैं, 12 किसके टेबल में आ रहा है, 15 किसके टेबल में आ रहा है, 21 किसके टेबल में आ रहा है। तो वो आपका जैसे 12 आ रहा है आपका 1 2 3 4 एंड 12,
देखो बेसिक क्लियर होना जरूरी है, वैसे ये क्वेश्चन की नीड नहीं है। 1, 3, 5 एंड 15। अब आता है 21। 1, 3, 7 एंड 21। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ से अगर आप देखो तो 3, 3, 3, उससे बड़ा है ही नहीं। तो ये फैक्टर फैक्टर ले रहे हैं हम इसमें कि किस किस टेबल में आएगा, मतलब ना किस नंबर के टेबल में सारे नंबर आने वाले हैं, वो इस ढंग से सोचते हैं हम। तो यहाँ में मतलब कॉमन होना चाहिए। देखो बाकी सारी चीजें मतलब 1 कॉमन है, 3 1 था, 3 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब में आ रहा है, सब में आना चाहिए वही नंबर आप एचसीएफ में लेते हो, और इसमें लीस्ट पार लेते हैं, कम पार लेते हैं। जैसे इसमें हम हाईएस्ट पार ले लेते हैं कॉमन की, इसमें लीस्ट पार लेते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रख लो, एचसीएफ हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर रहता है, एचसीएफ रहता है गिवन नंबर से कम ही आएगा, वो ज्यादा कभी नहीं आएगा। तो कम आ रहा है तो दिमाग में घुसा लो भाई, कम कैसे आएगा, लीस्ट पार के साथ, कम पार के साथ कम। अब ज्यादा पार उठा ली तब तो आंसर बड़ा चला जाएगा, वो तो एलसीएम हो जाएगा। तो आपको सोचना है टेक्निकली कि क्या करना है, हमें लीस्ट पार लेनी है, दैट इज 3। तो आपके पास एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया आपके पास 3। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ आपका 17, 23 और 29 वाला। अब आता है आपके पास सेकेंड पार्ट 17। देखो बच्चा, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। 17 1 था 17, ठीक है। इसको चाहे तुम शो भी मत करो, ऐसे सीधा भी लिख सकते हो। 29 की टेबल से ही डिवाइड होगा। 17 के फैक्टर क्या बने, 17। 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 23 आ गया, 23 का 23 ही है प्राइम फैक्टर, ठीक है। और 29 का 29 ही है। गॉट इट, समझ में आया। तो अब आपके पास आता है इसका, आप निकालोगे एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो दीज आर द फैक्टर्स, आप खुद में ही अपने आप में फैक्टर है नंबर से। तो आप इसको करो मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है, करो मल्टीप्लाई, ये लॉन्ग है तो मैंने साइड में इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कर रखी है, दैट इज 11 3 3 9। ये एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या आएगा आपका 1। तो मल्टीप्लाई जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ताकि हमारा टाइम बच जाए और वो टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को दे सके। होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर कोई भी डाउट होता है आपको, बेटा कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो।